बात करेंगे कैंची धाम की, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ी है। सीएम धामी ने बेहतर प्रबंधन के निर्देश दे दिए हैं। तात्कालिक से दीर्घकालिक योजनाएं लागू की जाएंगी। 3 किलोमीटर सड़क कटिंग कार्य युद्ध स्तर पर होगा। एक साल में पहुंचे 24 लाख श्रद्धालु। तो एक साल की अगर बात की जाए, यहां पर 24 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं और ऐसे में सीएम धामी की ओर से बेहतर प्रबंधन के निर्देश दे दिए गए हैं। तो बेहतर प्रबंधन के निर्देश दे दिए गए हैं। तात्कालिक से दीर्घकालिक योजनाएं लागू की जाएगी। 3 किलोमीटर सड़क कटिंग कार्य युद्ध स्तर पर होगा ताकि जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे वहां पर निजात मिल सके। तो एक साल में 24 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। अगर बात एक साल के आंकड़े की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचे हैं और इसी को लेकर अब कई योजनाएं जो है वो लागू कर दी गई हैं ताकि वहां पर यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, जिसमें 3 किलोमीटर तक सड़क कटिंग कार्य भी युद्ध स्तर पर होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साल में 24 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। सीएम धामी ने बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर, सीएम धामी की ओर से बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए गए। तात्कालिक से दीर्घकालिक योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। आपको बता दें, कैंची धाम जहां पर श्रद्धालु लगातार अपनी आस्था को लेकर भक्ति भाव से वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर एक साल की बात करें तो 24 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो मिला ही मिला है, लेकिन ये जरूरी हो जाता है किसी राज्य सरकार के लिए कि इस बढ़ावे के साथ यात्रियों को जो सुविधाएं मिले वो सुविधाजनक हो। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, तो युद्ध स्तर पर जो है योजनाएं अब वो शुरू हो जाएंगी ताकि जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी तरीके की असुविधा उन्हें ना हो। क्या कुछ है इसके खास बिंदु? जी बिल्कुल, देखिए कैंची धाम में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आस्था का सैलाब जिस तरह से उमड़ रहा है, वहाँ इंतजाम कम पड़ गए हैं और पुलिस हो, प्रशासन हो, तो कोई बहुत ठोस और बहुत सॉलिड कार्य योजना उनके एजेंडे में नहीं है। ना वो लागू कर पा रहे हैं, ना वो बना पा रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री को आज ये बैठक लेनी पड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। नैनीताल के कमिश्नरी के और जिला प्रशासन के पुलिस के अधिकारी भी जुड़े हुए थे। यहाँ भी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में थे। कैंची धाम को लेकर चिंता इसलिए भी है कि 3-4 दिन पहले वहाँ पर जाम में फंसी एक एम्बुलेंस में एक मरीज की मौत हो गई और उसी तरह से मसूरी में भी 4 से 5 दिन पहले एक पर्यटक की मौत हो गई, क्योंकि जाम के दौरान वो उसकी तबीयत बिगड़ी और वो उपचार के लिए अस्पताल तक नहीं ले जा सका। तो आज के फोकस ली कैंची धाम को लेकर के मुख्यमंत्री ने वीसी की और इस वीसी में नैनीताल के प्रशासन के अधिकारी भी सब जुड़े हुए थे, जिलाधिकारी समेत। तो उन्होंने यही कहा है कि कोई ऐसे कई तरह की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। शॉर्ट टर्म की योजनाएं होनी चाहिए, जो मिड टर्म की योजनाएं होनी चाहिए और जो लॉन्ग टर्म की योजनाएं हैं, तो 3 योजनाओं पर लगातार काम करना चाहिए। जिस तरह से 24 लाख श्रद्धालु वहाँ पिछले दिनों में आ चुके हैं और इतना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इतनी चौड़ी सड़क भी नहीं है, वहाँ से वापस आने का भी कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तो आगे मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा की तरफ जाने वाले लोगों के लिए भी यही स्थिति बनी हुई है। तो ये एक धर्म का जो इशू है, धार्मिक आस्था का इशू है, चूँकि लोगों का जो आस्था का सैलाब है जब उभरता है तो यहाँ इंतजाम थोड़े पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि 3 तरह की योजनाओं पर अलग अलग तरह से काम किया जाए। दूसरी तरफ एडीजी ऑर्डर भी उन्होंने भी हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक शटल सेवा शुरू कर रहे हैं। सभी को भवाली में और काठगोदाम से आगे भीमताल के पास रोक लिया जाएगा और शटल सेवा शुरू करके लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन चूँकि होता क्या है कि जो कैंची धाम जाते हैं वो नैनीताल में रुकते हैं, वो टूरिस्ट भी होते हैं और वो धार्मिक यात्री भी होते हैं, श्रद्धालु भी होते हैं। तो जो श्रद्धालु होंगे वो शटल सेवा से जा सकते हैं, लेकिन जो पर्यटक होंगे जिनको अल्मोड़ा जाना होगा, जिनको मुक्तेश्वर जाना होगा, तो उनके लिए शटल सेवा उतनी फलदायी साबित नहीं होगी, जिसको केवल अपने गंतव्य तक आकर वापस जाना है। तो इसी को लेकर के अलग अलग तरह की योजनाएं बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और चूँकि कैंची धाम एक बहुत बड़े धाम के रूप में उभरा है, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर उमड़ रही है, तो इसी को लेकर के इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जी।
बिल्कुल अजीत, और उत्तराखंड सरकार की जो कार्रवाई है या फिर जो तैयारियां हैं उसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं। चारधाम यात्रा में हमने देखा रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार वहां पर भी अगर समय रहते या तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो सब कुछ आसानी से चलता हुआ दिखाई दिया। एक ऐसी योजना की यहां पर भी जरूरत नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा खतरा इस तरह के आयोजन में क्या होता है कि जब भीड़ इतनी हो जाती है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती, मूवमेंट नहीं हो पाता। 6 घंटों से 8 घंटों तक लोग एक ही स्थान पर खड़े हैं, जाम में फंसे हुए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, तो वो एक बड़ा चिंता का विषय है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर उस भीड़ में थोड़ी सी भी भगदड़ मचती है तो एक बड़े हादसे सामने आ सकते हैं। नैना देवी का हादसा हो, चाहे दूसरी जो धार्मिक जो आयोजन हुए हैं वहाँ का, ऐसे हमारे देश में तमाम हादसों की लिस्ट है जो धर्म स्थलों पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण, अनियंत्रित भीड़ के कारण हुई, भगदड़ मची, लोग मर भी गए, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। ऐसे हादसों की एक लंबी फहरिस्त हमारे देश में है। उस तरह की घटनाएं ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई है कि कैसे एक बढ़िया इंतजाम किए जा सकते हैं, स्मूथली इस यात्रा को चलाया जा सकता है। अधिकारियों से पूछा तुम्हारे पास इस चीज़ का क्या प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे बढ़ाया जा सकता है, चूँकि पहाड़ भी हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, और रिजर्व फॉरेस्ट को आप काट भी नहीं सकते, रिजर्व फॉरेस्ट को आप छेड़ भी नहीं सकते। तो वो ऐसी तमाम चुनौतियाँ सरकार के सामने हैं। और उधर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, लगातार वहाँ पर आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर सरकार अभी सचेत होकर इस पर काम नहीं करेगी तो भविष्य में ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी रहेगी, जो पूरे देश भर में आपकी बदनामी भी करवा सकती है। जी अजीत, इस समय अगर बात करें कैंची धाम की तो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत से पर्यटक वो भी हैं जो कि वीकेंड पर ठंडी हवाओं का लुत्फ लेने के लिए उत्तराखंड का रुख भी करते हैं। ऐसे में जब मानसून आएगा तो यहाँ पर पर्यटकों की क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है? क्या भीड़ यहाँ पर कम हो जाती है? अगर पर्यटकों को प्लान करना हो, किस तरीके से प्लान किया जाए? नहीं, प्लान तो देखिए, वीकेंड पर तो लोग आते ही आते हैं। कैंची धाम की यात्रा लगातार चली रही है, तो वीकेंड जो 2-3 दिन होते हैं, यानी शुक्रवार की शाम से लेकर के और शनिवार और इतवार तो पूरी तरह से पैक होता है। उस समय भीड़ बहुत बढ़ जाती है और ज़बरदस्त भीड़ होने के कारण बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। पिछले दिनों में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरह की जटिल चुनौतियां वहाँ सरकार के सामने पेश हो रही हैं। लेकिन ये प्लान, जैसे वीकेंड है तो वीकेंड कोई ऐसा नहीं है कि सडनली आ जाता है। वीकेंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर सप्ताह में एक वीकेंड होता है और हम पहले से जानते हैं उस वीकेंड में भीड़ बढ़ेगी। तो उसका फुल प्रूफ सिस्टम हमने बनाया कि नहीं बनाया, वो वीकेंड जो आता है तो वो हमारी पोल खोल देता है कि हमने क्या होमवर्क किया है। तो वीकेंड तो एक तय चीज़ है, सप्ताहांत एक तय चीज़ है। सप्ताह खत्म होगा, बाद के 2 दिन होंगे, उसमें भीड़ बढ़ेगी। तो इसीलिए उसका इंतजाम तो पहले से ही कर लेना चाहिए, वो अचानक नहीं आता, वो पहले से ही तय है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। वीकेंड का असर हरिद्वार, ऋषिकेश, कैंची धाम, नैनीताल, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कैंची धाम में पड़ रहा है, तमाम स्थानों पर पड़ रहा है। अभी मसूरी में आप देखो तो हर रोज़ पुलिसकर्मियों के, PRD के जवानों के, होमगार्ड के जवानों के साथ पर्यटकों की तू मैं मारपीट हो रही है, इस तरह से हो रही है। सब लोग माल रोड पर जाना चाहते हैं, कई बार VIP गाड़ी आती है, उन्हें लोग अंदर जाने देते हैं, आम पर्यटक होता है तो उनको जाने नहीं देते, तो रोज झगड़े हो रहे हैं। आज भी बिल्कुल ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर एक प्लान तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से धरातल पर उतारा जाता है, देखने वाली बात यहाँ पर जरूर रहेगी। और खुद भी जो श्रद्धालु या पर्यटक वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आप वैकल्पिक दिनों को भी चुन सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।